सबसे पहले लेट मी टेक यू बैक 2 years, ठीक है। 2 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई ना, यू कांट इवन इमेजिन। अगर आप लोग मुझे मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, एकदम लाइक स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, यू माइट नो आई वॉज द फर्स्ट टेक एन इंफोटेनमेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। मैंने स्पेस चालू किया, आई वॉज द फर्स्ट मूवर इन इंस्टाग्राम, जिसकी वजह से मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। मेरा कंटेंट इतना नया था इंस्टाग्राम पे कि कोई भी नहीं बना रहा था, सबको नया कंटेंट दिख रहा था, एवरीबडी लव्ड इट एंड आई वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 100K फॉलोअर्स इन 1 week। सिर्फ 7 से 8 महीने में आई रीच फ्रॉम 500 फॉलोअर्स टू 984K फॉलोअर्स, ठीक है। कोई छोटी मोटी बात लग रही है? नहीं, इट वॉज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर मी। तुम समझ रहे हो, मैं 16,000 फॉलोअर्स से कम था 1 million टच करने से। एंड एट दैट मोमेंट वन थिंग हैपेंड विच चेंज माई लाइफ। क्या? मेरे फॉलोअर्स बढ़ने बंद हो गए। मतलब जितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं उतने ही घट रहे हैं। सो द नंबर इज स्टेइंग द सेम। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैं मीम्स डाल रहा था स्टोरीज पे कि मैं अंडर वाटर स्विम कर रहा हूं एंड 1 million मुझसे दूर जा रहा है। मैं अंडर वाटर स्विम करके 1 million खोज रहा हूं। मतलब एट दैट पॉइंट माई ऑडियंस ऑल्सो न्यू कि भाई इसके 1 million होने ही नहीं वाले, एंड फॉर 9 to 10 months आई वॉज स्टक एट दैट नंबर एंड दैट वॉज अ वेरी डार्क फेज ऑफ माई लाइफ। क्योंकि मैं कंटेंट सही डाल रहा हूं, आई एम पुशिंग माई सेल्फ टू एवरी डे कि नहीं भाई हो जाएगा, तू डाल। आई एम पोस्टिंग एवरी डे, आई एम डूइंग एवरीथिंग आई कैन, बट स्टिल नो रिजल्ट्स। एक क्रिएटर के लाइफ का 1 million टच करना एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है। यू अग्री? इट्स अ वेरी बिग नंबर। अभी तो भले बहुत ही कैजुअल हो गया है, 1 million सबके हो रहे हैं, बट व्हेन आई स्टार्टेड इन 2021 बहुत बड़ी डील थी, बिकॉज आई वॉज द फर्स्ट टेक क्रिएटर जो 1 million टच करता है इंस्टाग्राम पे। नॉट इवन जो बिग क्रिएटर्स थे उनके भी 1 million हुए नहीं थे, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट यार वो सपना सपना ही रह गया। बट वो जो डार्क फेज था ना 9 से 10 महीने का, उस फेज ने मुझे कुछ ऐसी चीजें सिखाई है ना जो लाइफ टाइम भाई, आई स्वेयर इट, आई एम वेरी प्राउड कि मेरा फॉलोअर ग्रोथ बंद हो गया। तो यही 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, द 3 मंत्रास ऑफ माई लाइफ फॉर अ सक्सेसफुल सक्सेसफुल लाइफ अहेड। ओके, बिफोर आई बोर यू टू डेथ, मैं आपके साथ एक थियोरी शेयर करना चाहूंगा। एंड आई डोंट नो आप में से कितने लोग को पता है वो चीज, बट इट इज कॉल्ड द रेड कार थियोरी। किसी को पता है यहां पर? बाय शो ऑफ हैंड्स। नोबडी? आई गेस नहीं, किसी को नहीं पता है। बेस्ट। रेड कार थियोरी, फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको पूछता हूं एक क्वेश्चन। आप लोग में से पिछले 1 हफ्ते में पकड़ लो, कितने लोगों ने एक रेड कार देखी है चलते हुए रास्ते पे? 1 2 है ना? प्रोबेबली, मतलब शायद चली भी गई होगी तो पता नहीं, मतलब मे बी देखी भी होगी तो वी डोंट नो। सेम जगह पर मैं अगर बोलूं दैट आई विल गिव यू 1000 rupees फॉर एवरी रेड कार यू सी, फिर सब ढूंढेंगे? हाँ, दिन की 5 रेड कार दिख गई, 5,000 रुपए मिलेंगे भाई, आज की पार्टी सेट। हाँ, 5-10 कार ढूंढ ली तो भाई खर्चा निकल जाएगा महीने का। निकलेगा भाई? एकदम सही बिजनेस आइडिया है ना। कहने का मतलब यह है कि अपॉर्चुनिटीज एंड लक ऐसे ही काम करता है। यू हैव टू बी कंटिन्यूसली लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने होती है बट तुम देख नहीं पाते बिकॉज यू आर बिजी विद समथिंग एल्स, एंड देन फिर वो मिस हो जाती है, एंड देन रिग्रेट होता है। तुमको एक इंसेंटिव जब मिलता है कुछ चीज करने का, तब जाके यू आर एक्टिवली लुकिंग फॉर इट। बराबर? 1,000 रुपए मिल रहे थे तो यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर रेड कार्स। तो व्हाई आरंट यू डूइंग इट विद योर लाइफ? तुम अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा टू मे बी लाइक अचीव वॉट एवर करियर गोल्स यू हैव? ठीक है, सो बेस एस्टैब्लिश कर दिया, एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट रूल आई फॉलो टू माई कोर, एक गेम खेलते हैं। ठीक है, जब भी मैं आपके पास ऐसे पॉइंट करूंगा, यू हैव टू से
अंदर से आवाज आई। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, जो मैंने 5,000 आपको दिए हैं 5 गाड़ी स्पॉट करने के, वो लेके चले गए पार्टी करने। अब पार्टी कर रहे हो, जलेबी बाई बज रहा है, पूरे ग्रुप में सब लोग एकदम जोश में नाच रहे हैं। नाचते नाचते 10 बज जाते हैं, आपको रियलाइज होता है 10 बज गया है। अब शायद घर पे ना कॉल करके बताना चाहिए कि हाँ यार थोड़ा सा लेट हो जाएगा, या फिर अभी निकल रहा हूं XYZ। अचानक से वाका वाका बजने लगता है। ये सॉन्ग तो मिस नहीं कर सकते, नाचना तो पड़ेगा बिल्कुल। या फिर कौन सा पसंद है गाना आपको, कोई गाना बता दो। लॉलीपॉप, ठीक है, बेस्ट। लॉलीपॉप बजने लग जाता है, डीजे एकदम बीट्स बजाने लगता है, एंड यू आर लाइक नहीं यार इस पे तो नाचना ही बनता है, कॉल थोड़ा टाइम बात कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट डू यू डू, नाचने लग जाते हो, सब करते हो, एंड वापस से अंदर से आवाज आती है कि शिट, मैं तो कॉल करना भूल गया। मुझे तो रियलाइज हुआ था मैंने कॉल करना चाहिए था, बट मैंने तो किया ही नहीं कॉल। घर जाते हो, घर पहुंचने के बाद माँ बाप, कल से कॉलेज जाना बंद, नहीं ये ज्यादा हो गया, बट कल से पार्टी बंद, सब बंद, कहीं नहीं जाना, फ्रेंड्स के साथ, सब दोस्तों को ब्लॉक कर दो, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 लेते हैं। जीओटी का एपिसोड चल रहा है, नेटफ्लिक्स में देख रहे हो, यस सबको जीओटी पता है। जीओटी का एपिसोड चल रहा है, तुम्हारा एकदम बिंज वॉच कर रहे हो, 2 सीजन डाउन है, तुम नेक्स्ट दबाने वाले हो, बिकॉज ऑब्वियसली यार अगले एपिसोड में खलीसी क्या कर रही है वो तो जानना है। तब तुम्हारा उंगली जाता है वो नेक्स्ट बटन पर, जो बॉटम राइट पे ना ऐसा ग्लो कर रहा है, एंड वो नेक्स्ट एपिसोड लगने वाला है। तभी जाके अंदर से एक आवाज आती है, भाई मत कर, 2 सीजन देख लिया है, अभी बस हो गया, आज के लिए बस हो गया, इट्स टाइम टू डू समथिंग एल्स। अंदर से आती है फीलिंग, बट फिर भी क्या करते हैं, नेक्स्ट दबा दिया, खलीसी क्या कर रही है वो तो देखना है। दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि भाई 4 घंटे तो चले गए, 4 घंटे चले गए, फिर होता है रिग्रेट कि अरे यार काश मैंने कंट्रोल कर लिया होता, काश मैंने नेक्स्ट बटन नहीं दबाया होता। ये जो अंदर से आवाज आई होता है ना, वो हर सिचुएशन में हमको पता रहता है। फिर लगता है यार काश मैंने वो चीज कर ली होती, मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है, काश मैंने पढ़ लिया होता, थोड़ा सा भी पढ़ लेता तो आंसर कर देता, लगता है। ये इसे कहते हैं इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस, या फिर माय फेवरेट थिंग टू कॉल गट फीलिंग। जो बटरफ्लाईज होते हैं ना तुम्हारे, गट फीलिंग। अभी एक थोड़ा फैक्ट वाली चीज बताता हूं। साइंटिस्ट स्टमक को सेकंड ब्रेन कहते हैं। इट इज द सेकंड ब्रेन ऑफ योर बॉडी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से भी ज्यादा है, विच इज द एग्जैक्ट नर्वस सिस्टम ऑफ योर बॉडी। तो ये जो गट फीलिंग है ना, एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो गट फीलिंग पे ट्रस्ट करते हैं व्हेन दे हैव टू टेक बिग बिग डिसीजंस। तब डेटा वेटा सब साइड में रहता है, गट जो बोलता है ना वो सही होता है। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू कि ऑलवेज बी ऑन द लुक आउट फॉर योर गट फीलिंग। अप्रैल 2021 में अगर मैंने अपनी गट फीलिंग नहीं रिकॉग्नाइज की होती, मैं भी ऐसे रैंडमली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, आई वॉज हैप्पीली डूइंग यूट्यूब, मैं लाइक हफ्ते का 2 वीडियो डाल रहा हूँ, 3 वीडियो डाल रहा हूँ, आई एम पुशिंग माई सेल्फ, कैसे तो करके 100 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए थे। बट वो टाइम पे रैंडमली स्क्रॉल करते टाइम मैंने एक रील देखी जिसमें बंदा ऐसा फोन पकड़ के बस इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई वॉज लाइक ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, नॉलेज तो मेरे पास भी है, मुझे बस कैमरा 10-10 मिनट के मैं वीडियोस बना रहा हूं यूट्यूब पे, 15 सेकंड का रील तो कैसे भी बन जाएगा। आई रिकॉग्नाइज दैट गट फीलिंग। करते हैं स्टार्ट, कुछ तो होगा, देखा जाएगा, मेरे को तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, बट स्टार्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन फैलाते, 4 लोग का हेल्प हो जाएगा, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। तो ऑलवेज ट्रस्ट योर गट, नंबर 1। आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, दैट डोंट थिंक, जस्ट डू। रूल नंबर 2,
जब तुमको वो रियलाइजेशन हिट होती है, डोंट थिंक, जस्ट डू। पार्टी वाला एग्जांपल लेते हैं। पार्टी में व्हेन यू हैड दैट फीलिंग, जो अंदर से आवाज आई थी यार मम्मी पापा को कॉल कर लेना चाहिए था या कर लेना चाहिए, तब अगर तुम एक्शन लेते, तब एक्चुअली अगर फोन कर लेते कि हाँ मैं XYZ जगह पर हूं, मैं आधे घंटे में 15 मिनट में आ जाऊंगा, तो क्या तुम्हारे साथ रिग्रेट होता? रिग्रेट होती किसी चीज की? नहीं। खलीसी का नेक्स्ट एपिसोड देखने से पहले तुमने सोचा था कि नहीं देखता मैं, बट तब तुमने एक्शन लिया होता कि हाँ मैं नेटफ्लिक्स साइड में रख लेता हूं एंड कुछ और करता हूं इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, तो क्या रिग्रेट होता? नहीं। मुझे बताओ, इधर बैठे सब लोग ये चीज में रिलेट कर रहे हैं कि अगर वो छोटी सी आवाज की उसको सुन लिया होता तो रिग्रेट नहीं होता इंडिया। मुझे बताओ, इंजीनियरिंग करते करते कॉलेज कैंपस में जो आपका एक जगह रहती है जहां पर सब लोग ना ग्रुप बना के बैठते हैं। मेरे कॉलेज में एक सर्कल था जहां पर हम लोग सब बैठ के ना गप्पे लड़ाते थे एज अ ग्रुप। ग्रुप में बैठे बैठे हम लोग कितना क्या डिकोड कर लेते हैं कि कॉलेज के बाहर जो चाय बेच रहा है उसका ईयरली इनकम क्या होगा। वड़ा पाव का ठेला लगाते भाई, कॉलेज के बाहर पैसा ही पैसा होगा। सोचा है सबने? सबने सोचा है, मैंने भी सोचा था भाई। पॉइंट इज कि डिकोड कर लिया भाई मैंने, तो इतना इतना डीप घुस गया था कि मैंने उसकी ईयरली इनकम निकाल ली, वो साल में कितना खर्चा करता होगा, अब तक उसके पास कितने फ्लैट्स होंगे, ये तक मैंने कैलकुलेट कर लिया था। बट ये सोचने वाली बात है, सोचते रह जाते हैं। अगर आप लोग में से 4 लोग भी मिलके अगर एक ठेला खोल ही लेते कॉलेज के बाद पार्ट टाइम के लिए, वो तो जस्ट एक चाय वाला है। आप लोग एजुकेटेड इंजीनियर्स हो, आप लोग मार्केटिंग नहीं करते, ब्रांडिंग नहीं करते, कस्टमर एक्विजिशन पे ध्यान नहीं लेते कि और लोग कैसे लाए और फ्रेंचाइजीज कैसे खोले, तो क्या ये कट्टे पे बैठे हुआ जो आपका आइडिया था 4 साल में एक फ्रेंचाइजी का बिजनेस नहीं बन जाता? बट हम सोचते रह गए। आइडियाज डेली बहुत आते हैं, बट फर्स्ट ट्रस्ट योर गट। जो लग रहा है ना ऐसा कि फीलिंग आती है कि ये करना चाहिए, तो वो सुनो। एंड सेकेंड, टेक एक्शन, डोंट थिंक, जस्ट डू इट। करके तो देखो क्या जा रहा है। ना तुम जॉब कर रहे हो, ना तुम्हारा लाइफ स्टेक में है, 4 साल है, तुमको सिर्फ पढ़ना है और कुछ करना है, तो पढ़ते पढ़ते करके तो देखो। व्हाट इफ वो चेंज हो जाए? सो सेकेंड रूल ऑफ माई लाइफ, डोंट थिंक, जस्ट डू। एंड वही 2021 में अप्रैल की अगर मैंने रियलाइज किया था ये 15 सेकंड की तो वीडियो है, वो रियलाइज करके मैंने इमीडिएटली अपना 10,000 रुपए वाला रेडमी का जो फोन था मेरे पास, इतना घटिया वीडियो बनाया मैंने, फर्स्ट वाला। ऑल्दो आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years मेकिंग लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म इतना गंदा, मतलब अगर तुमको थोड़ा फुर्सत मिले ना तो मेरे पेज में एकदम नीचे जाके स्क्रॉल करे ना, सबसे पहला वीडियो, तुम हंसोगे। बट बिकॉज ऑफ दैट वन एक्शन आई टुक, मेरी लाइफ जो यहां थी विथ 100K फॉलोअर्स एंड छोटी मोटी जो मैं काम कर रहा था, इनकम कमा रहा था, 6, 7, 8, 9 महीने में यहां पर आ गई। यू वोंट बिलीव इट, बड़े से बड़े क्रिएटर्स एट दैट टाइम न्यू माई नेम, क्योंकि आई शॉट 7 से 8 मंथ्स में 900K फॉलोअर्स इज नॉट अ छोटा सा गेम। सबके नजरों में मैं आ गया अचानक से। व्हाई? बिकॉज आई हैड द करेज टू टेक एक्शन ऑन द गट फीलिंग विच आई ट्रस्टेड। उसके बाद आते हैं थर्ड एंड द लास्ट रूल विच आई फॉलो टू माई कोर, एंड दैट इज मेक मिस्टेक्स। अगर आज मुझे बोला जाए ना कि what would I put to the number 1 point in my life, it said best for the last बचा के रखते हैं ना, this is the best part. Mistakes and failures I would accept wholeheartedly. अब ये मोटिवेशनल स्पीच में बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मिस्टेक्स जब असली रियल लाइफ में होती है तो ऑल्सो नो दे आर वेरी वेरी ट्रॉमेटिक। गलतियां होती हैं तो फेस करो,
बहुत करेज लगता है, बहुत फट के हाथ में आ जाती है, बट दैट्स इंपॉर्टेंट। और जब तक मिस्टेक्स या फिर फेलियर्स नहीं होते हैं ना, तब तक यू वोंट नो एक्चुअली कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है या फिर जाना कहाँ है। पिछले 7 साल में, मतलब आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन इन 2016। 7 साल में मैंने 7 से भी ज्यादा गलतियां की हैं। फ्रॉम 2 फेल्ड यूट्यूब चैनल्स, फ्रॉम एक फेल्ड टी शर्ट प्रिंटिंग का स्टार्टअप, उसके बाद में मैंने ब्लॉगिंग भी ट्राई की। आई फेल्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग एज वेल, जहां पर लोगों को जुड़ाना रहता है। आई गेस यू माइट हैव नोन, हमारे सबके लाइफ में एक फ्रेंड तो होता है, भाई तो आजा सुन ले जरा, कुछ तो बताना है मुझे। आई हैव ट्राइड एंड फेल्ड। दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस। एक्सप्लोर करो। जब तक तुम फेल ही नहीं होगे तब तक तुमको पता ही क्या चलेगा कि तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है। एज पलक सेड हियर, तुम्हारी बाउंड्रीज टेस्ट कैसे होगी? जब तक तुम करोगे नहीं तब तक कैसे समझेगा कि तुमको इस सर्कल के बाहर निकलना, जो मैं अभी नहीं निकल सकता, बट इस सर्कल के बाहर निकलना, ये तो तुमको एज पे जाके ही तो समझेगा। सो थर्ड एंड द फाइनल एंड द बेस्ट रूल, बहुत करेज लगता है, सब नहीं कर पाते, बट ये 3 चीजें ईच एंड एवरी पर्सन हियर, मतलब आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिएटर्स, जो सर बैठे हैं, एवरीबडी, एवरी लर्नड पर्सन, या फिर एक इंसान जो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा है ना, वो ये 3 चीजों से जरूर रिलेट करेगा। एंड इफ यू डू रिलेट इट, शाउट, गिव मी अ हूट। बू नहीं करना है, एनर्जी लाओ यार, एनर्जी लाओ। That's it. 3 चीजें हमेशा याद रखना, एंड आई एम गारंटिंग टेलिंग यू, 10 साल बाद जब तुम ये चीज रियलाइज करोगे ना खुद से, तो मुझे मेरे लाइक इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी हाई जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, दैट्स बीन इट, एंड यू बीन अ लवली ऑडियंस। थैंक यू।